दिल कहे दास्तान। सच है, नर्वस, बहुत बुरी तरह से नर्वस था मैं और हूँ भी। लेकिन आप ऐसा क्या कहेंगे कि मैं पागल हूँ। इस बीमारी ने मेरी इंद्रियों को और अधिक सक्रिय कर दिया था, ना कि उन्हें नष्ट किया था, ना ही सुस्त किया था। सबसे बड़ी बात यह थी कि मेरे सुनने की क्षमता तीक्ष्ण हो गई थी। मुझे ऊपर स्वर्ग की ओर, यहाँ धरती की सभी बातें सुनाई देती थी। मैंने नरक में भी बहुत सी बातें सुनी, तो फिर कैसे मैं पागल हूँ। ध्यान से सुनो और महसूस करो कि कितना स्वस्थ चित्तता से, कितने शांतिपूर्ण ढंग से मैं तुम्हें पूरी कहानी सुना सकता हूँ। यह कहना मुश्किल होगा कि पहली बार यह विचार मेरे दिमाग में कैसे आया, लेकिन एक बार मेरे दिमाग में आने के बाद इस विचार ने मुझे दिन रात त्रस्त कर रखा था। इसके पीछे कोई वजह नहीं थी और ना ही इसके पीछे कोई जुनून ही था। मैं उस बूढ़े आदमी को पसंद करता था। उस बूढ़े ने कभी भी मेरा बुरा नहीं किया था, उसने कभी भी मेरा अपमान भी नहीं किया था और उसके पास जो सोना था उसकी भी कभी मैंने चाह नहीं की थी। मेरे ख्याल से यह उसकी आँख थी। हाँ, या उसकी आँख ही, उसकी आँख गिद्ध जैसी थी, एक पीली सी नीली आँख जिस पर एक परत पड़ी थी। जब भी यह आँख मुझ पर पड़ती, मेरी रगों में दौड़ता लहू ठंडा पड़ने लगता था। और बहुत धीरे धीरे समय गुजरने के साथ मैंने मेरे दिमाग में यह तय किया कि मैं इस बूढ़े आदमी की जान ले लूँगा और इस तरह उस गिद्ध जैसी आँख से हमेशा के लिए खुद को छुटकारा दिला दूँगा। अब यही वह बिंदु है जिसके लिए आप सोचेंगे कि मैं पागल हूँ। पागल लोग कुछ भी नहीं जानते, लेकिन आपको मुझे गौर से देखना चाहिए। आपको यह देखना चाहिए कि कितनी बुद्धिमत्ता से, कितनी सावधानी के साथ, कितनी दूरदर्शिता के साथ कैसे मैंने खुद की भावनाओं को छिपाते हुए अपने काम को चरणबद्ध तरीके से अंजाम दिया था। उस बूढ़े आदमी को मारने से पहले उस पूरे हफ्ते के दौरान मेरे मन में उसके लिए कभी भी उतनी दया नहीं थी जितनी कि उस हफ्ते थी। और हर रात लगभग मध्य रात्रि के समय मैं उसके दरवाजे की सिटकनियों को घुमाता और दरवाजे को खोल दिया करता। मैं बता नहीं सकता कि यह काम मैं कितनी सावधानी से करता था। तब जब मैंने उसके दरवाजे को इतना खोल लिया कि मेरा सिर आराम से कमरे के अंदर जा सके, फिर मैंने कमरे में हर तरफ से ढकी हुई लालटेन को रखा जिससे कि किसी किस्म की कोई रोशनी बाहर ना फैले। मैंने लालटेन को पूरी सावधानी के साथ हटाया। पूरी सावधानी के साथ, इतनी सावधानी के साथ कि कहीं दरवाजे के कब्जों के चरमराने की आवाज़ न सुनाई दे। मैंने इसे ऐसे हटाया कि लालटेन की रोशनी की केवल एक किरण उस बूढ़े की उस गिद्ध जैसी आँख पर पड़े। और इस चीज़ का अभ्यास मैंने पिछली 7 लंबी रातों को किया। यह काम मैंने हर रात्रि के मध्य में किया, लेकिन हमेशा मैंने उसकी उस गिद्ध जैसी आँख को बंद पाया। और ऐसे में मेरे लिए अपने काम को अंजाम देना असंभव था, क्योंकि यह वह बूढ़ा आदमी नहीं था जिससे मुझे कोई परेशानी थी, बल्कि यह उसकी शैतान आँख थी जिससे मुझे परेशान कर रखा था। और हर सुबह जब दिन निकल आता, मैं निर्भयता से उसके कक्ष में जाता और साहस से उससे बात करता था। अपनत्व भरे लहजे में उसे उसके नाम से पुकारा करता और उससे उसकी रात कैसे बीती है पूछताछ किया करता था। तो आप ऐसे जान सकते हैं कि वह किस प्रकार का कितना गंभीर बूढ़ा व्यक्ति हो सकता था। वास्तव में इसी आशंका से हर रात ठीक 12 बजे मैं उसके सोने के दौरान 8वीं रात को दरवाज़ा खोलते समय मैं बीती रातों की तुलना अधिक सतर्क था। घड़ी की मिनट की सुई मुझसे कई ज़्यादा जल्दी में थी। उस रात से पहले मैंने अपने शक्तियों की उस सीमा को महसूस नहीं किया था जिसे मैंने उस रात महसूस किया, खासकर मेरी विवेकशीलता की शक्ति को। और इसलिए मैं जानता था कि वह मेरे दरवाजे को खोले जाने को नहीं देख सकता था। और अब मैं दरवाजे को लगातार धीरे धीरे धक्का दे रहा था। मैंने अपने सिर को कमरे के भीतर किया और लालटेन को खोलने वाला ही था कि मेरा अंगूठा लालटेन की 3 पर बनी कसनी पर फिसल गया और वह बूढ़ा उछलकर उसके बिस्तर पर बैठ गया और चिल्लाने लगा, कौन है वहाँ? मैं शांति से खड़ा रहा और कुछ भी ना बोला। पूरे घंटे भर तक मैं जड़वत खड़ा रहा और इस दौरान मैंने उसके फिर से लेटने की आवाज़ को नहीं सुना। वह अभी भी उसके बिस्तर पर बैठा सुन रहा था। रात दर रात जैसे मैंने अपने काम को किया था, उस रात के सन्नाटे में सुनने पर मौत की आवाज़ दीवारों से झांकती हुई मुझे महसूस होने लगी थी।
इस समय मुझे धीमी आवाज़ में कराहने की आवाज़ सुनाई दी थी और मैं जानता था कि यह मरणांतक दहशत के कराहने की आवाज़ें थी। इस कराह में किसी प्रकार का दुख या पीड़ा नहीं थी। ओ नहीं, यह एक धीमी दबी हुई आवाज़ थी जो कि आत्मा की गहराइयों से उस समय उठ रही थी, जब यह भय और आदर की मिली जुली भावनाओं से ओत-प्रोत हो जाती है। मैं इस ध्वनि को बहुत अच्छी तरह से जानता था। मैं कहता हूँ कि मैं इसे भली भांति जानता था। मैं जानता था कि उस बूढ़े ने क्या महसूस किया होगा और मुझे उस पर दया भी आई थी। यदि अंदर ही अंदर मैं अपना हृदय में बहुत खुश था। मैं जानता था कि यह उस पहली हल्की आवाज़ को सुनने के बाद वह सतर्क होकर अपने बिस्तर पर लेटा था। उसने अपने बिस्तर पर करवट ली थी और अब उसकी वही भय मुझ पर धीरे धीरे हावी हो चुका था। उसने खुद को यह समझाने की कोशिश की थी कि उसके वे भय मात्र उसकी कल्पना के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं थे, पर वह ऐसा न कर सका था। उसने खुद से कहा था, यह कुछ भी नहीं है, केवल एक हवा का झोंका था जो चिमनी से होकर गुजरा था, या फिर कोई चूहा रहा होगा जो कि फर्श से गुजर रहा होगा, या फिर यह कोई जंगल रहा होगा जिसने एक बार ऐसे ही चिकुर चिकुर की आवाज़ की होगी। हाँ, उसने यही सारी अवधारणाएं खुद को सांत्वना देने के लिए की थी, लेकिन अंततः उसे सब व्यर्थ लगा था। सब व्यर्थ हो गया क्योंकि उसकी मौत छिपकर उसकी परछाई के साथ उसके सामने उसकी ओर आगे बढ़ रही थी और उसने उसे अपने आगोश में ले लिया। यह उस अनुभूत ना होने वाली परछाई का विषादपूर्ण प्रभाव था जिसने उसे यह एहसास करने पर विवश कर दिया था। उसने ना ही कुछ सुना या देखा था जिससे उसे यह एहसास हो कि मेरा सिर उसके कमरे में मौजूद था। जब मैंने काफ़ी देर तक बड़े ही धैर्य से उसके बिस्तर पर उसके लेटने की आवाज़ को सुने बगैर इंतजार कर लिया था, तब मैंने निश्चय किया मैं धीरे धीरे, बहुत ही धीरे से लालटेन में दरार को खोलूँगा। और फिर मैंने इसे खोल दिया। आप कल्पना नहीं कर सकते थे कितनी शांतिपूर्ण ढंग से और कितने गुप्त ढंग से मैंने इस काम को तब तक अंजाम दिया जब तक कि एक बहुत ही पतली सी मध्यम किरण बिल्कुल मकड़ी के जाल के धागे जैसी उस दरार से बाहर नहीं निकलने लगी और उसकी गिद्ध जैसी आंखों पर पड़ने नहीं लगी। उसकी आंखें पूरी तरह से चौड़ी खुली हुई थी और उस आंख को देखते ही मेरा क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। मैं इस आंख को पूरी तरह से और स्पष्ट रूप से देख पा रहा था। यह इस समय पूरी तरह से मध्यम नीले रंग का दिखाई दे रही थी, जिस पर एक पतला सा आवरण पड़ा हुआ था, जिसे देखकर मेरी हड्डियों की हर एक मज्जे में एक दहशत दौड़ गई थी। लेकिन इतना सब होने पर भी मेरी निगाह उस बूढ़े के चेहरे पर या किसी अन्य व्यक्ति पर नहीं गई। जो है, अब मैं कहता हूँ कि मेरे कानों में एक धीमी मध्यम जल्दी जल्दी आने वाली आवाज़ आई थी। यह आवाज़ कुछ वैसे ही थी जैसे कि किसी घड़ी को किसी सूती कपड़े में ढक कर रख दिया गया हो। मैं उस आवाज़ को भली भांति जानता भी था। यह आवाज़ उस बूढ़े आदमी के दिल की धड़कनों की थी। इस आवाज़ ने मेरे क्रोध को और बढ़ा दिया, ठीक उसी प्रकार से जैसे श्रम की आवाज़ सैनिकों के मनोबल और साहस को बढ़ा देती है। लेकिन इसके बावजूद मैं अड़ा रहा और शांत खड़ा रहा। मैं मुश्किल से ही सांस ले पा रहा था। मैंने लालटेन को उस स्थिति में पकड़े रखा जैसे मैंने उसे पकड़ रखा था। मैंने कोशिश की थी कितनी निरंतरता से मैं किरण को उस बूढ़े की आंख पर ताले रख सकता था। इसी दौरान हृदय के नरकीय कूदने का आकार पड़ गया था। यह तेजी से और आवाज़ करते हुए और भी तेज आवाज़ करते हुए हर क्षण बढ़ रहा था। मुझ में उस बूढ़े का खौफ चरम तक पहुंच चुका था और उसकी आवाज़ बढ़ती जा रही थी। मैंने कहा ना, हर क्षण बढ़ती ही जा रही थी। क्या आपने यह बात मुझ में गौर की? खैर, मैंने आपको बताया कि मैं नर्वस हूँ और इसलिए मैं नर्वस हूँ। और अब रात्रि की मौत जैसे शांत इस काल में उस पुराने मकान के भयानक सन्नाटे के बीच उस अजीब सी आवाज़ ने मुझे बेकाबू दहशत की हद तक उत्तेजित कर दिया था। फिर भी कुछ और मिनटों तक मैं सांसें रोके जड़वट खड़ा रहा था, लेकिन यह धड़कन और उसकी आवाज़ तेज और तेज बढ़ती ही जा रही थी। मुझे ऐसा लगा कि मेरा हृदय फट जाएगा और यह कि कहीं यह आवाज़ पड़ोसियों के कानों तक तो नहीं जा रही थी। बूढ़े आदमी का समय आ चुका था। यह चिल्लाते हुए मैंने लालटेन को खुला ही फेंक दिया और उछलकर कमरे के भीतर आ गया। वह चिल्लाया था एक बार, केवल एक बार, और अगले ही क्षण मैंने उसे फर्श पर घसीट लिया था और भारी बिस्तर को उसके ऊपर खींच कर रख दिया था। उसके बाद मैं लापरवाही से मुस्कुराया क्योंकि मेरा काम आज पूरा होने जा रहा था। लेकिन कई मिनटों तक उस बूढ़े का दिल दबी हुई आवाज़ में धड़कता रहा
हालांकि इससे मुझे किसी प्रकार की कोई खींच नहीं हुई थी, क्योंकि उन धड़कनों की आवाज़ें दीवार के बाहर नहीं सुनी जा सकती थी। अतः उस बूढ़े के दिल ने धड़कना बंद कर दिया। बूढ़ा मर चुका था। मैंने बिस्तर को हटाया और लाश का परीक्षण किया। हाँ, वह पत्थर सा हो चुका था, बिल्कुल एक मृत पत्थर सा। मैंने मेरे हाथों को उसके हृदय पर रखा और कई मिनटों तक रखा। उसके हृदय में किसी किस्म की कोई गति नहीं थी। वह पत्थर के समान मृत था। अब उसकी आँख मुझे कभी भी परेशान नहीं कर सकती थी। अगर अब भी आप मुझे पागल समझते हैं तो आगे आप मेरे बारे में ऐसा सोचना बंद कर देंगे जब मैं आपको यह बताऊंगा कि मैंने कितने बुद्धिमता पूर्ण तरीके से सावधानी बरतते हुए उस बूढ़े की लाश को छिपाया था। रात तेजी से गुजर रही थी और मैं जल्दी जल्दी हाथ चला रहा था। सबसे पहले मैंने उस लाश के कई टुकड़े किए। मैंने लाश के सिर, हाथों और टांगों को अलग अलग काट लिया। उसके बाद मैंने उस कमरे की फर्श से 3 लकड़ी के तख्तों को लिया और लाश के उन टुकड़ों को फर्श के नीचे बने पत्थरों बीच की खाली जगह में डाल दिया। उसके बाद मैंने लकड़ी के उन तख्तों को वापस उनके स्थानों पर फिर से बड़ी चतुराई और खूबसूरती के साथ लगा दिया कि किसी भी इंसान आग द्वारा उस लाश का पता लगाना तो दूर की बात थी, कोई यह भी नहीं कह सकता था कि यहाँ कुछ भी अप्रिय घटा होगा। अब यहाँ कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसे साफ करना बाकी था, ना ही किसी प्रकार का कोई दाग या धब्बा और ना ही खून कोई निशान आदि। मैंने इस काम को करने के लिए बहुत ही होशियारी से काम लिया था। तब मैं ढुलकर सब साफ हो गया। जब मैंने इन सारे कामों को ख़त्म कर लिया तो उस समय घड़ी में सुबह के 4 बज रहे थे, लेकिन फिर भी मध्य रात्रि जैसा अंधेरा फैला हुआ था। और फिर जैसे ही घंटे की सुई बजी, गली के दरवाजों पर दस्तक सुनाई थी। मैं हल्के मन से दरवाज़ा खोलने के लिए नीचे उतरा। आखिर अब मुझे किस बात का डर था। तभी 3 लोगों ने भीतर प्रवेश किया और मृदुता और गर्मजोशी के साथ अपना परिचय देते हुए बताया कि वे पुलिस अधिकारी थे। रात के समय पड़ोस के एक आदमी द्वारा चीख की आवाज़ सुनी गई थी, इसलिए यहाँ कुछ गड़बड़ घटित होने की आशंका पैदा हो रही थी। उस आदमी की सूचना को पुलिस थाने में दर्ज किया जा चुका था और वे पुलिस अधिकारी इस परिसर की जांच करने के लिए भेजे गए थे। मैं मुस्कुराया। आखिर मुझे किस बात का डर था। मैंने उनको अंदर आने के लिए कहा। चीख? मैंने कहा, वह तो मैं ही सपने में चीख पड़ा था, वह चीख मेरी ही थी। और बूढ़े आदमी का जिक्र करते हुए मैंने कहा, वह तो यहाँ से बाहर पता नहीं कहाँ गया था। मैंने मेरे आगंतुकों को पूरा मकान दिखाया। मैंने उन्हें पूरे मकान की अच्छी तरह से जांच पड़ताल करने के लिए कहा। मैं उन लोगों को उस बूढ़े आदमी के कमरे तक लेके गया। मैंने उन्हें उस बूढ़े के खजाने को सुरक्षित अवस्था में दिखाया जो कि यथावत रखा हुआ था। अपने आत्मविश्वास के जोश में मैं अपने और उन लोगों के उस कमरे में बैठने के लिए कुर्सियां लेकर आया और यह इच्छा व्यक्त की कि वे वहां पर आराम कर उनकी थकान दूर कर ले। और मैंने मेरी लाजवाब जीत की खुशी में अपनी कुर्सी को ठीक उसी जगह के ऊपर रखा जिसके नीचे बूढ़े की लाश को मैंने रखा था। वे पुलिस अधिकारी संतुष्ट हो गए थे। मैंने मेरे बात व्यवहार से उन्हें आश्वस्त कर दिया था। मैं अपने आप को बहुत ही तनाव रहित महसूस कर रहा था। वे वहाँ बैठे थे और मैं खुले दिल से उनके प्रश्नों का उत्तर दे रहा था। उन्होंने मुझसे चिर परिचित चीज़ों के बारे में बात की, लेकिन यह सब अधिक देर तक ना चला। मुझे अचानक से ऐसे लगने लगा कि मेरा चेहरा डर से सफ़ेद हो रहा था और मेरी इच्छा वे वहाँ से चले जाए। मेरे सिर में दर्द होने लगा था और मुझे मेरे कान बजते हुए सुनाई दे रहे थे, लेकिन वे अभी भी बैठे थे और मुझसे बात कर रहे थे। मुझे मेरे कानों में वह आवाज़ और भी अधिक स्पष्ट सुनाई देने लगी थी। इस आवाज़ का आना जारी रहा और यह और भी अधिक स्पष्ट हो गई थी। मैंने और भी ज़्यादा खुलकर बात करना शुरू कर दिया, जिससे मैं उस एहसास से मुक्त हो सकूं कि मुझे इस वक्त हो रहा है। लेकिन इस आवाज़ का आना जारी रहा और उसकी तीव्रता भी बढ़ गई थी और यह इस कदर बढ़ गई थी कि मुझे लगा कि आने वाली ये आवाज़ें अब केवल मेरे कानों तक ही सीमित नहीं थी। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि मेरा चेहरा और भी अधिक सफ़ेद पड़ गया था, लेकिन मैं बेधड़क होकर और ऊंची ऊंची आवाज़ में बोलता गया। लेकिन उस आवाज़ का आना बढ़ता ही जा रहा था और अब मैं क्या कर सकता था। यह एक धीमी, मध्यम और बार बार जल्दी जल्दी सुनाई देने वाली आवाज़ थी। मैं सांस लेने के लिए हाँफा और फिर भी उन अधिकारियों को यह सुनाई नहीं दी। मैं और जल्दी जल्दी और ज़ोर ज़ोर से बोलने लगा, लेकिन वह आवाज़ भी लगातार बढ़ती गई। मैं खड़ा हो गया और छोटी छोटी बेतुकी बातों पर बहस करने लगा। मदहोश होकर
इन आत्मक इशारे करने लगा, लेकिन आवाज़ फिर भी लगातार बढ़ती गई। वे लोग अब तक गए क्यों नहीं थे? मैंने फर्श पर लंबे लंबे और भारी भारी कदमों को इधर उधर टहलना शुरू कर दिया था, जैसे कि मैं उन लोगों के अवलोकन में उससे उत्तेजित होकर गुस्से में आ गया था, लेकिन आवाज़ फिर भी लगातार बढ़ती गई। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरे मुंह से झाग निकलने लगा था, मुझे गुस्सा आ रहा था, मैं गाली पकने लगा था। मैंने उस कुर्सी जिस पर मैं बैठा था को घुमाया और तख्ते पर पटक दिया, लेकिन वह आवाज़ लगातार बढ़ती गई और चारों ओर फैलती ही जा रही थी। यह तेज और तेज, बहुत तेज हो रही थी। इसके बावजूद वे लोग आराम से हंसते मुस्कुराते हुए बातें करते जा रहे थे। क्या ऐसा हो सकता है कि उन्हें वह आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी? हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं। वे सुन रहे थे, वे संदेह कर रहे थे, वे जानते थे, वे मेरे भाई का मजाक उड़ा रहे थे। ऐसा मैंने सोचा और ऐसा मैं सोचता हूँ। लेकिन कुछ भी हो, जो हो सकता था वह मेरी इस व्यथा से कई बेहतर था। इस उपहास की तुलना में कुछ भी सहा जा सकता था। मैं उसकी बनावटी मुस्कान को अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैंने महसूस किया कि मैं चीख पड़ूंगा या फिर मर जाऊंगा, और अब फिर से तेज 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 आवाज़ें मुझे सुनाई पड़ रही है। दुष्टों, मैं चीखा, नाटक बंद करो, मैं मेरा गुनाह कबूल करता हूँ। लकड़ी के इन तख्तों को उखाड़ दो। यहाँ, ठीक यहाँ से उस छिपे हुए दिल की धड़कनें आ रही है।